Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video we are going to learn most common and most important idioms and phrases in English. If you want to be fluent in English, you want to sound like a native speaker, if you want to boost your English level, these idioms and phrases are very essential. Let's begin. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. Let's begin with the first one. Beat around the bush. Beat around the bush, its meaning to avoid the topic and speak in a roundabout manner. इधर उधर की बात करना, घुमा फिरा के बात करना और मुद्दे की बात नहीं करना. टू अवॉइड द टॉपिक, मुद्दे की बात नहीं करना, एंड स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, गोल गोल बात करना. अभी इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए. स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी वॉट रियली हैपन्ड. इधर उधर की बात करना बंद करो और मुझे बताओ वॉट रियली हैपन्ड, असल में क्या हुआ. नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून. समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली. कुछ ऐसा जो बहुत कम हो, जो कभी कभार होता हो, वेरी रेयरली. इसकी एग्जाम्पल देखिए. वी ईट एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम. हम ज़्यादातर घर पे ही खाना खाते हैं. वी गो टू रेस्टोरेंट वंस इन अ ब्लू मून फॉर स्पेशल ओकेजन्स. हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए सिर्फ खास मौक़ों पर ही जाते हैं. वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार ही जाते हैं. तो अगर कोई ऐसा काम जो बहुत रेयरली होता है, जो बहुत कम करते हैं, तो उसके लिए वी यूज़ वंस इन अ ब्लू मून. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. दुख के भेस में सुख. समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट. कुछ ऐसा जो पहले हमें बुरा लगे, जो दुर्भाग्यपूर्ण लगे, बट टर्न्स आउट टू बी गुड. लेकिन उसमें कुछ अच्छा छिपा हो जिसका एहसास हमें बाद में हो. कोई ऐसी बात जो दिखने में बुरी लगे, दुर्भाग्य की बात लगे, लेकिन उसमें कुछ अच्छा छिपा हो जिसका एहसास हमें बाद में हो. इसकी एग्जाम्पल देखिए. लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ऑन बिजनेस. नौकरी खो देना मेरे लिए दुख के भेस में सुख वाली बात थी, क्योंकि उसकी वजह से ही मैंने अपना बिजनेस शुरू किया. पीस ऑफ केक. वेरी इजी और सिंपल टू डू. कोई चीज़ जो बहुत आसान हो करने के लिए, बहुत इजी हो, सिंपल हो, दैट इज़ पीस ऑफ केक. एग्जाम्पल देखिए. डोंट वरी अबाउट द टेस्ट, इट्स अ पीस ऑफ केक, यू विल डू फाइन. डोंट वरी अबाउट द टेस्ट. टेस्ट की चिंता मत करो, इट्स अ पीस ऑफ केक. यह बहुत ईजी है, बिल्कुल सिंपल है. यू विल डू फाइन, आप अच्छा करोगे. सो पीस ऑफ केक मीन्स कुछ जो बहुत ईजी हो, बहुत आसान हो. नेक्स्ट इज ओवर द मून. ओवर द मून, डिलाइटेड और एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना. ओवर द मून. एग्जाम्पल. शी वॉज ओवर द मून आफ्टर बाइंग अ न्यू हाउस. नया घर खरीदने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी. तो अगर आपने कहीं पर सेंटेंस बनाना है कि बहुत ज़्यादा खुश, वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, आप यूज़ कीजिए ओवर द मून. अगर आप राइटिंग में और स्पीकिंग में इडियम्स को यूज़ करते हो तो इनसे आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है. आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ेंगे इनको यूज़ करने के बाद. अप इन द एयर. अप इन द एयर, अनसर्टेन और नॉट कन्फर्म्ड. जब कोई चीज़ अभी पक्का नहीं है, जिसके बारे में श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, दैट इज़ अप इन द एयर. किसी बात के बारे में अभी निर्णय ना लिया गया हो, अभी कोई फैसला नहीं किया, जब तक उस बात के लिए निर्णय लेना बाकी है, तब तक वह बात, वह प्लान अभी हवा में ही है, तो इट इज़ अप इन द एयर. इसकी एग्जाम्पल देखिए. द प्लान टू गो टू द मूवी इज़ अप इन द एयर. मूवी देखने का प्लान अभी हवा में ही है, क्योंकि अभी वह फाइनल नहीं है कुछ भी उसके बारे में, तो वो प्लान अभी अप इन द एयर है. नेक्स्ट इज पाइप डाउन. पाइप डाउन, टू स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट. बात करना बंद करना और चुप हो जाना. हे किड्स, पाइप डाउन, दिस इज़ अ लाइब्रेरी एंड पीपल आर ट्राइंग टू स्टडी. अरे बच्चों, चुप हो जाओ,
बात करना बंद करो, यह लाइब्रेरी है और यहाँ पर लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको इन सभी ईडियम्स के मीनिंग्स क्लियर हैं। अभी आप इनको अपनी इंग्लिश राइटिंग में और स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो। वाइल यू राइट इन इंग्लिश और यू स्पीक इन इंग्लिश, use these idioms. So that's all for the day. And to watch more such videos, please subscribe my channel. Thank you.